इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग मैडमोज़ेल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बुलंद अपना बिस्तर साफ करो, तुमने पजामा फिर जमीन पर डाल दिया है। चलो शाबाश। नाश्ते के बाद कर लूंगा। नहीं नहीं अभी। ओह, ओके मैं अपने बेडरूम में ये अमल कर चुकी हूँ। थैंक यू। चमेली, बोला था ना फूलों को पानी देना मत भूलना, मत भूलना। गुड मॉर्निंग। गुड morning. मॉर्निंग मेरी प्यारी शहजादी। हो मेरी स्वीट हार्ट, मेरी बच्ची। जरा आराम से। ख्याल से। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। डैडी प्लीज आज मुझे दिखाइए ना, जब मुकम्मल हो मैं जाएगी। अपने जैसे नजर आऊंगी भी या नहीं। मैंने तो यही कोशिश की है, मगर मैं एक दुबली पतली बकरी की शक्ल देख रहा हूँ। ओह डैडी। तुम्हें याद है तुम्हारे दादा तुम्हें इसी नाम से पुकारते थे? मगर आप तो ना कहे ना। कम ऑन। बुलंद और मिस दनीस कहाँ हैं? बुलंद अपना बिस्तर साफ कर रहा है। बहलूल हाजिर है। बहलूल आ गया है। मैं नीचे जा रहा हूँ। ओहो रुको रुको, बुलंद आराम से देखो, गिर नहीं जाना। बशीर, जरा वो काला वाला बैग पकड़वाना। बहलूल, हे, कैसा है मेरा हीरो? तुम कैसे हो? फाइन। और आप? बेहतरीन। आपको तो पिछले हफ्ते आना था। हीरो, जब एक खूबसूरत औरत आपसे रुकने का कहती है ना, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने अपनी छुट्टी एक हफ्ते और बढ़ा ली। क्या वो बहुत खूबसूरत थी? उससे भी ज्यादा खूबसूरत। क्या वो लिव टेलर की जितनी खूबसूरत थी? बुलंद, बहुत शरीर हो गए तुम। अरे आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? खुश आमदीद मिस्टर बहलूल। बहुत शुक्रिया। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। पेरिस जबरदस्त था, शानदार, मजा आ गया। मैं महसूस कर सकती हूँ। वेलकम मिस्टर बहलूल। क्या हो रहा है चमेली? ये बाकी सब लोग कहाँ हैं? चलो चल के उन्हें चौंका देते हैं। अच्छा चलो आओ। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मिसेस डिनीज। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे ये तो भारी है। छोड़ दो, मैं उठा लूंगा। एहतियात से खुद को जख्मी मत कर लेना। देखो कौन आए। ओ मिस्टर बहलूल, तुम कहाँ हो भगोड़े? कैसे अंकल? हम तो तुम्हारे आने की आस छोड़ चुके थे। तुम्हारा मोबाइल हमेशा बंद रहता है। हम सब तशवीश में थे, तुमने कॉल क्यों नहीं की? ओ वैसे आप ठीक तो कह रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम कलेक्ट कॉल तो कर ही सकते थे, क्यों? हाँ, तुम बताओ क्या हो रहा है? दूर हटो, मत करो। बच्चा नाराज है। मादमज़ाल, आप यहाँ आ जाएं। अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना। क्योंकि मैं छुट्टियां गुजार के आ रहा हूँ, इसलिए शायद जेलस हो रही है ना। जैसे कि तुम हकदार थे, पूरा साल छुट्टियों में गुजार दिया, तुमने कुछ भी नहीं किया है। निहाल, इनसे कहें मुझे अब बच्चा ना कहें। मगर तुम तो छोटी नन्ही सी बच्ची की तरह, बिल्कुल छोटी सी, शरीर चिड़चिड़ी। बहलूल छोड़ो ये सब। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। बुलंद, चलो आओ यहाँ पर आके बैठ जाओ। पहले गिफ्ट। ओह हाँ, जरूर क्या आप जरूर। कोई नक्शा लाए? हीरो हर साइज में लाया हूँ तुम्हारे लिए। मैं शर्त लगा सकती हूँ उन्होंने मुफ्त में हासिल किए होंगे। जी बिल्कुल ऐसे किया है। ये लो जबरदस्त, थैंक्स। अंकल जी, ये आपके लिए। थैंक यू। मिसेस डेनीस, ये बीज आपके लिए। आप इनको बाग में कहीं भी लगा सकते हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी? मैं दरअसल आपके मुल्क से कुछ मिट्टी भी लेने गया था, मगर फिलहाल यही ला पाया। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी है। और निहाल, ये तुम्हारे लिए। ये सब तुम जानबूझकर करते हो। क्यों, पसंद नहीं आया? मुझे दिखाओ। बस बस बहुत हो गया। अच्छा बाबा, मजाक कर रहा था। तुम्हारे लिए ये परफ्यूम लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज कम ऑन। मैं तुमसे कह रही हूँ, मुझे तंग मत करो। मेरे पास आओ बेटे, तुम सुबह से यकीनन भूखे होगे। आओ बैठो और नाश्ता करो। क्या तुम आमलेट पसंद करोगे? ये अभी तक गर्म है। आप परेशान ना हो अंकल, मैं खा अरे लूंगा। खा लो यार। रुकिए बाबा, मैं दे देती हूँ। उसने एयरपोर्ट से टैक्सी क्यों नहीं पकड़ी? उसके पास पैसे खत्म हो गए होंगे। और उसके क्रेडिट कार्ड्स भी खत्म हो चुके होंगे। शायद। घर आते हुए फूल वाले की दुकान पर रुकवाया और पैसे भी मैंने दिए। उसने किसको फूल भेजे? मिस्टर मैली के घर पे। ये गुलदस्ता मिस पैकर के लिए। थैंक यू। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा सकती हूँ। मुझे 2 बजने से पहले होटल पहुँचना है। तब तक बैंड, साउंड वगैरह की चेकिंग मुकम्मल कर चुका होगा। उनको बेकार में इधर उधर चक्कर मत देना। गुलदस्ते 5 बजे तक आ जाएंगे। कम इन। मुझे ये फूल आपको देने को कहा गया है। ओके। मुझे आपकी खुशियाँ अजीज हैं। अखबार में मैंने देखा कि आप शादी कर रही हैं, क्या ये सच है? जी हाँ। वो है कौन? नेहात के साथ। तुम दोनों मिल चुके हो। मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, बाद में बात करेंगे। उम्मीद है कि शादी के बाद तुम मुझे भूलोगी नहीं जान। तुम तो पहले ही मेरे लिए हिस्ट्री बन चुके हो। ओह, चलो देखते हैं। मैं तुम्हारी पहुंच में ही रहूंगा। तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। बेवकूफ।
मैं मिस कर रहा हूँ इस्तांबुल को। सिर्फ इस्तांबुल या वो हसीन लड़की? चलो बुलंद, अब पियानो का वक्त हो गया है। अगर आज नहीं करेंगे तो क्या हर्ज है? अपना वादा याद करो, गर्मियों में रोजाना पियानो। मगर बहलूल जो आ गया है। बुलैन, मिस दनीश को इंतजार मत कराओ। थैंक यू। चलें 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 चलें। जो एड्रेस मैंने तुम्हें दिया था वहाँ गए? कॉटन साहब कई साल पहले साउथ फ्रांस शिफ्ट हो चुके हैं। मुझे पता है तुम वहाँ गए ही नहीं होंगे और ना ही उन्हें कॉल की होगी। कसम से मैं वहाँ गया था, बिल्डिंग में कोई भी बूढ़ा शख्स नहीं था। वो वहाँ से जा भी चुके हैं और कोई अता पता भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी को कभी फोन तक नहीं किया, कैसे बाप हैं वो? जब मद्देमुज़ैल आसपास हो तो ऐसी बात मत करना। नहीं करूँगी। मैं तो एड्रेस भी छुपा दूंगी ताकि उनको पता ना चले, और कभी नहीं बताऊंगी कि बहलूल को मैंने उनके बाप की तलाश में भेजा था। गुड। उसकी उम्मीदें टूट गई तो ये बड़े दुख की बात होगी। क्या आज रात हम लोग शादी में जा रहे हैं? क्या तुम भी आ रहे हो? कोई शादी बहलूल के बगैर नहीं हो सकती। मुझे लगता है तुम्हें इस शादी में नहीं जाना चाहिए। मुझे भी। अंकल जी, पुरानी बातें किससे याद रहती हैं? फिर भी। अरे आप फिक्र ना करें, पैकर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बाय द वे, ये निहाल के साथ कौन जा रहा है? ऑफ कोर्स मेरी डैडी। क्या वाकई तुम आ रही हो? मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं, क्योंकि मैं मजमे से घबराती हूँ। नहीं, शायद तुम्हें चलना चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ काम है, चेंज करके रवाना हो जाएंगे। सी यू। अच्छा बाय अंकल। तुमने उनको अपसेट कर दिया है। कैसे? वो कई साल बाद पार्टी में जा रहे थे, तुमने देखा नहीं वो किस कदर खुश थे। क्या तुम उनको अकेला छोड़ दोगी? उफ, ओके मैं साथ जाऊंगी। तो फिर तुम तैयार हो जाओ और शादी में शरीक तमाम लड़कियों से ज्यादा हसीन बन जाओ। बदतमीजी मत करो बहलूल, समझे? वेलकम मैडम। क्या पैकर ने तैयार होने शुरू कर दिया? वो आराम कर रही हैं। किस कदर काहे लड़की है ये। खुश आमदीद मिसेस फिरदौस। मैं वेन्यू देखने गई थी। कैसी लगी? मेरे ख्याल से आप ये सजाया नहीं है उन्हें। मैंने वो सारी मेजें देखी हैं, वो तस्वीर में देखने वाली मेज से मिलती जुलती नहीं है। सजने के बाद देखिएगा। देख लेंगे। मैं जरा एक नजर ऊपर डाल लूं, फिर आती हूँ। इन मेजों को एक एक करके चेक करना। अच्छा कातिया, मेरी दवाई लेकर आओ, मेरा मिग्रेन फिर से शुरू हो रहा है। मैडम। हनीमून से पहले एक पार्टी होनी चाहिए, सामान आसानी से सिमट जाएगा। अब ज्यादा वक्त नहीं है। ओके मॉम। हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट आ रहे हैं? जी हाँ। एक टीम वहाँ भी इंतजार कर रही है, राइट? बोट ट्रिप के बाद तुम सारी रात मेकअप की रिटचिंग करवा सकती हो, ठीक है ना? निहात कहाँ है? वो यहाँ क्यों नहीं है? वो होटल में भी नहीं है। कैसे लोग हैं ये? उसको अभी कॉल करो ताकि हमें बाद में किसी भी किस्म की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ओके? वो लोग तुम्हारे साथ खेल खेल रहे हैं। उस औरत फिरदौस ने तुम्हें अपनी बेटी के लिए शिकार किया है। डैड प्लीज ऐसी बातें मत करें। एक बच्ची भी अब सामने आ गई है। डैड पैकर का फोन आ रहा है, प्लीज खामोश हो जाएं। उससे कहोगे अगर शादी से पहले इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेगी तो तुम्हें उससे शादी नहीं करने दूंगा। बता दो उसे। हे हनी, तुम कहाँ हो निहात? यहाँ क्यों नहीं हो? मैं शादी की तैयारी में लगा हुआ हूँ स्वीटी। तुम होटल में भी नहीं थे? मैं यहीं से सारे इंतजामात कर रहा हूँ, घबराओ मत। स्वीटी, क्या मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन कर लूँ या मैं फ्री होकर तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? क्या कहती हो? ओके। आई लव यू। आई लव यू।
क्या हुआ? क्या उनको खदशा है कि तुम अपना इरादा बदल लोगे? डैड कम ऑन, अगर आप खामोश नहीं हुए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अगर शादी से कबल ये लड़की दस्तखत नहीं करती तो तुम जाओ जहन्नम में, मैं तुम्हें आग कर दूंगा, समझे? निहात रुको, और हिल्मी तुम जरा पुरसुकून हो जाओ। निहात बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि हम पैकर को नहीं चाहते, तुम्हें तो पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मगर मैं नहीं। क्या इन लोगों ने इसे बेवकूफ बना दिया और बेबी को बीच में लाकर इसे शादी के लिए मजबूर कर दिया? गलत कह रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता था। मैंने उसे अबॉर्शन से रोक दिया था। यानी तुमने यकीन कर लिया, और वो भी उस औरत की माँ पर? डैड उन लोगों ने तुम्हारी सोच को कैद कर दिया है। अगर साइन हो जाए तो आप मुतमिन हो जाएंगे? ये झगड़ा खत्म हो जाएगा? क्या आप शादी में शरीक होंगे? पहले साइन हो जाए फिर सोचूंगा। तुम उस पे कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रहे हो। मैं ऐसा करूंगा। मेरी कमाई उस जादूगरनी फिरदौस का पेट भरने के लिए नहीं, वो ये सब हासिल नहीं कर सकेगी। मेरा बेटा अहमक है मगर मैं नहीं। हाँ, मैं खून चूसने वाला नहीं। मिस्टर प्लार्म का फोन है, मुझे दो। हेलो डार्लिंग, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मुनफरिद भी। मुझे यकीन है कि लिबास स्टार ऑफ द नाइट साबित होगा। बहुत शुक्रिया। ओह डियर, थैंक यू। मैं रात को तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। हाँ डार्लिंग, मैं महीने के आखिर में सारी अदायगी साथ साथ कर दूंगी। बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे सब कुछ करने दिया। मुझे पता है, मगर अब तो थोड़ा वक्त गुजर गया है। मैं घबराई हुई थी। ओह थैंक यू, सी यू लेटर। ये ले जाओ, फिर वापस मत लाना, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। यस मैडम। क्या भीतर अपने कमरे में है? वो सुबह बाहर गई थी, अभी तक नहीं लौटी। शायद वो एक बार फिर मिस्टर मली से मिलने गई है। हाय। हेलो बीटर। हम अक्सर एक दूसरे से टकराते हैं। हाँ ये तो है। तुम्हारी बीवी नीचे है ना? हाँ, वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। तुम भी मेरी तरह रोजाना आते हो? रोजाना तो नहीं, लेकिन मैं आज भी अपने बाबा को बहुत मिस करती हूँ। आप जिसे प्यार करते हैं वो हर उम्र में आपकी यादों में जिंदा होता है। आप इसके आदी हो जाते हैं और तुम भी इसकी आदी हो जाओगी। ये सब नया है और अभी दिन ही कितने हुए हैं? सिर्फ 28 दिन। हाँ, मिस्टर बहलूल ने कहा कि वो सो जाएंगे। तो छोटा बच्चा कौन हुआ? कि शादी से कबल का ब्यूटी स्लीप है, वो सारी रात शो मारता रहेगा। तुम क्या पहनोगी? पता नहीं,
सुर्ख मखमल वाला लिबास पहन लो, तुम पर जचता है। इस मौसम में तुम पागल हो। अच्छा होगा कि तुम मैडमुज़ेल के साथ जाओ और शॉपिंग कर लो। तुम्हारे पास कोई अच्छा लिबास भी तो नहीं है। सच तो ये है मैं शादी में जाना ही नहीं चाहती। तो फिर मत जाओ, आज रात हमारे साथ खाना खाओ। हम बारबेक्यू बना रहे हैं, क्यों अंकल सुलेमान? हाँ क्यों नहीं, अगर मेरी बच्ची चाहती है तो। मैं सब कर लूंगी। ऑल राइट लिटिल लेडी, आज रात हम बारबेक्यू करेंगे। अपने वालिद को बता दो कि तुम हमारे साथ रहोगी। हमें मदमुज़ेल को भी मदऊ करना चाहिए। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मगर मैं अपने डैडी को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती। हाँ हाँ तुम जाओ, तुम्हारी वालदा की वफात के बाद पहली बार पार्टी में जा रहे हैं। हाँ, मेरी वालदा के बाद पहली बार। बिल्कुल, तुम जाओ और जाकर वहां से कुछ गपशप यहाँ की लेडीज के लिए लेकर आओ। वेल, अल्लाह ना करे इन अफवाहों की पुष्ट पर अगर मिसेस शाइस्ता होती तो वो क्या करती? हमेशा की तरह बेयकीनी बातें। अल्लाह ना करे। आई पता नहीं उसका लिबास कैसा होगा। सुना है लेस वर्क फ्रांस से तैयार करवाया गया है। आई डोंट केयर कशीदाकारी कहाँ हुई है, मगर शादी की ये तकरीब बेहिसी वाली बात है। मिस्टर मेले को फौत हुए भी 40 दिन भी नहीं गुजरे। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या जबरदस्त बंदा था वो अपनी बीवी मेल की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके और इस शैतान औरत ने इनको पैक करके रवाना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं, मगर ये सच है। हर कोई ये बात जानता है। पता है इस औरत के बारे में लोग और क्या कुछ कहते हैं? नहीं, क्या कहते हैं? मिसेस शाइस्ता, फर्श पर देखिए क्या गिरा है। जबड़ा, आपका जबड़ा। क्या बात कर रहे हैं? मेरी तरफ देखिए आप। बच्ची कमरे में मौजूद है और आप क्या बातें कर रही हैं? नेहाल बच्ची नहीं, वो नौजवान औरत है। थैंक यू बशीर। ये सच है। देखो निहाल, अगर तुम अपने वालिद से कहोगी तो हो सकता है वो भी शादी में न जाएं। ओ मेरे खुदा। तुम छोड़ो। क्यों? मेरे रवैये को भूल जाओ। मैं समझती हूँ कि मिसेस फिरदौस अब मिस्टर अदनान पर नजर रखने लगी हैं। शाइस्ता। वाकई? मेरा ख्याल है। उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। वो आज भी मेरी माँ को चाहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। वो मुझे तकलीफ नहीं दे सकते। बिलाशुबा वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। मेरा लेक्चर शुरू होने वाला है तो मुझे अब जाना होगा। जाओ मेरी बच्ची, जाओ। बस आपने किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, बच्ची को अपसेट कर दिया। उसे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि अपने वालिद को बचा सके। क्या मिस्टर अदनान का आना पक्का है? आपने उनको दोबारा कॉल की? वो अपनी बेटी के साथ आ रहे हैं। ओके, वो लोग मेरी बराबर वाली मेज पर बैठे। ये जगह ठीक है? बाकी लोगों को भी बता दो, मैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझी? जी बेहतर है। इस बात का ख्याल रखना कि वो मेरे खास मेहमान हैं। वेलकम। तो आखिरकार आप आ ही गए मिस्टर निहात। एक दावतनामा हमने आपको भी भेजा था। शादी की अफरा तफरी। हम भी कुछ अलग नहीं कर रहे। क्या पैकर ऊपर है? अपने कमरे में है। यस पैकर। डार्लिंग, मैं मसाज करवा रही हूँ। आई एम सॉरी। बस हो गया। ये फूल किसने भेजे हैं? उन्होंने गैलरी से भिजवा दिए। नाइस। ओके, दैट्स इनफ। क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं कर लूंगी, तुम जाओ। मैं इसे तुम्हारे जिस्म पे देखने का मुंतजर हूँ। बहुत जल्द तुम देखोगे। क्या तुम खुश हो? बहुत ज्यादा। और बेबी? वो भी ठीक है। तुम्हारे वालिदैन आ रहे हैं ना? देखो मेरी वालदा प्रॉब्लम खड़ा कर देंगी।
प्लीज नेहात, ये मत कहना कि वो नहीं आ रहे। मुझे पागल कर दिए। क्या हुआ? मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। क्या? मेरे फादर शादी से पहले एक मुआहदे पे जोर दे रहे हैं। ये मुआहदा उन्होंने अपने वकील से तैयार करवाया और आज इस हवाले से वो मेरा दिमाग खाते रहे हैं। निहात, तुम्हारे दोस्तों की फहरिस्त अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं लिस्ट पहले ही दे चुका हूँ। ये क्या है पैकर? कुछ नहीं। नेहात, तुम्हारे पास फिल्म है? मैं पूछती हूँ ये क्या है? मॉम, ये क्या है? शादी वाले दिन ये क्या है निहात? मैंने कुछ नहीं कहा, वो मेरे डैड। अपने फादर को कहिए हमारे लिए बेइज्जती की बात है, सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी नहीं है। मॉम प्लीज ऐसे ना करें। क्या तुम अहमक हो? तुमने इस पर दस्तखत करने का सोचा भी कैसे? तुम मेली यूरोलू की बेटी हो, यूरोलू खानदान की वारिस। हमें शादी से पहले मुआहदा करना पड़े, ये बड़ी शर्म की बात है, इंतहाई शर्म की। आई एम सॉरी मॉम, मगर अचानक वो लोग इसे मेरे सामने ले आए। इस मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा। अगर उनको माली तौर पर कोई मसला है तो वो मेरे पास आए और बताएं। मॉम प्लीज। महज इसलिए कि मैं एक औरत हूँ और खामोश हूँ तो मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त कर लूं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर शादी के कबल अज़ वक्त ये शर्त है तो उनसे कह दो कि वो एक कदम पीछे हट जाएं, वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी। कातिया, कातिया। हनी आई एम सॉरी, हनी। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं। काश मैं से यहाँ लेके ही ना आता। प्लीज तुम रो मत। कातिया, कातिया, कातिया के भीतर वापस आ गई? नो मैडम। फोन कहाँ है? जल्दी लाओ, जाओ। उफ, पता नहीं कहाँ रह गई है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अदनान। तुमने भी तो मेरा साथ दिया। नहीं, आप मेरे साथ थे। अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, माय मॉम। आज तुम जल्दी में लग रही हो। वो जल्दी में है, मैं नहीं। तुम आओगे? मिसेस फिरदौस ने मुझे जाती तौर पर शिरकत का कहा है। नहीं आऊंगा तो बुरी बात होगी। वहीं मिलते हैं फिर। हाँ ठीक है। जी मॉम। तुम कहाँ थी? मैं सामने वाले दरवाजे के पास थी। मिस्टर अदनान को गुड बाय कह रही थी। मिस्टर अदनान? उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में घर छोड़ा है। कहाँ हैं? जा चुके हैं। तुमने उनको अंदर आने को क्यों नहीं कहा? मैंने इस तरह सोचा ही नहीं। तुम दोनों कहाँ मिले थे? कब्रिस्तान में। आप परेशान ना हो, शरीक होंगे वो आज के बाद। उन्होंने ऐसा कहा? गुड। पैकर? हेलो भीतर। उसे कुछ ताज़ा हवा चाहिए। एक बार फिर आई एम सॉरी। मैंने पैकर को कह दिया कि मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए। अगर वो मुझे आग कर दें तब भी नहीं। ये शादी होकर रहेगी। हाँ, तो इस तरह उन्होंने तुम्हें डराने की कोशिश की। ये लोग इस शादी के इस कदर खिलाफ हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे निहात से कुछ बातें करनी है। मामला ठीक नहीं है, सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। मुझे पैकर की फिक्र हो रही है। अब उसे और तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं उससे बात कर चुका हूँ और उसे बता चुका हूँ कि उससे बढ़ के और कुछ नहीं। हर मसले का हमेशा एक हल होता है। मेरे पास एक हल है, तुम्हारे फादर के लिए भी। एक ऑफर है जो दोनों को अपसेट नहीं करेगी। वो क्या है?
चूंकि वो इस शादी को भी कारोबारी अंदाज में ले रहे हैं निहात, तो किसी जमानत के बगैर किसी मुआहदे पर दस्तखत नहीं होगा, ठीक है? इस तरह मैं अपनी बेटी के हुकूक की हिफाजत कर सकूंगी। आप उसे कितना चाहती हैं मिसेस फिरदौस? गुड, तुम बहुत समझदार हो निहात। मॉम ने वही किया जो उनकी आदत है, मेरा हसीन दिन बर्बाद कर दिया। ये वाहिद तरीका है जिससे उनको खुशी महसूस होती है। अब रो मत और रोकर उनको खुश मत करो। कैसे नहीं रहूं, मेरी जिंदगी का हसीन दिन खराब कर दिया। आदत है उनकी और वो अपनी इस आदत को बदल नहीं सकती। कातिया, कातिया, कातिया। यस मैडम। कातिया, जैक्सन से जाकर कहो कि शाम के सारे इंतजामात अच्छी तरह से देख ले। बहुत बेहतर, अभी कहती हूँ। वो हमेशा से ऐसे ही थी, मगर तब लोग भोले भाले थे, समझ नहीं पाए। वो हम दोनों के खिलाफ एक खास नफरत रखती है क्योंकि हमने उन्हें माँ बना दिया और तुम उनको एक सास और नानी बनाने जा रही हो। इस तरह तो वो खुद को दुगना उम्र दराज महसूस करने लगेंगी। मिसेस फिरदौस और नानी, ये नामुमकिन है। मम्मी भी यहीं मौजूद हैं। उसने मुझे बताया नहीं। क्या उन्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? क्या हुआ बाबा? तुम यहाँ इंतजार करो, मैं आता हूँ। बाबा हुआ क्या है? मैंने तुम्हें कहा ना, भी वेट करो। वो मेरे बाबा की मौत की वजह है। मिस बैकर, हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, मैं आ रही हूँ। आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है, मगर तुम एक कफील के हाथ से निकल के दूसरे कफील के हाथों में चली जाओगी। ये क्या कह रही हो? मैं निहात से प्यार करती हूँ। तुम वही कुछ कह रही हो जो तुमने 6 माह कबल बहलूल के लिए कहा था। मैं बहलूल को भूल चुकी हूँ। वो औरतों की बाहों में सड़ रहा होगा। नहीं, मैं ऐसा कोई गेम नहीं खेल रहा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्या इरादा है तुम्हारा? तुम शादी में आओगे रात में? मुझे तो जाना पड़ेगा, लोगों से मिलने ना। चलो मिलते हैं, बाय। जबरदस्त बशीर। शुक्रिया। जबरदस्त, बहुत अच्छे, बेहतरीन। मैं तो मैडम मुज़ैली की तारीफ कर रहा हूँ। आपने मुआवजा कर दिखाया। आई एम इम्प्रेस्ड। घबराओ मत, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना स्वीटी। यकीन करो, तुमने पहले से भी अच्छा बजाया। वेल डन। और मिस्टर बहलूल कहते हैं वेल डन। इसे कम ना समझो, क्या पता है पेरिस में कॉन्सर्ट्स में जाता रहो। हैरत है, इन्हें तारीफ करना भी आता है। मेरा दिल मत तोड़ो। आपकी क्लास खत्म हुई? हमारे पास अब आधा घंटा रह गया है। ये अब सबक नहीं रहा, प्रैक्टिस बन गया है। गुड। तो फिर तुम आ जाओ, तुमसे काफी बातें करनी है।
बहलूल हमें डिस्टर्ब ना करो, हम पढ़ रहे हैं। अच्छा मैं समझा। देखो कहीं ये फिर से तुम्हारा फजूल अच्छा मजाक अच्छा तो अच्छा, नहीं? बस बस चलो फौरन आओ। यकीनन तुम कुछ मांगोगे। 1 मिनट। मैं तुम्हारा कितना कर्जदार हूँ? तुम उधार चुका रहे हो या कहीं नहीं आता? बस आज मुझे और थोड़ा सा सपोर्ट दे दो। वादा करता हूँ कि सब कुछ बराबर कर दूंगा। कितने चाहिए? ये मत पूछो कि मुझे कितने चाहिए, बस जो दे सकती हो दे दो ना। ये बताओ तुमने बुलैन से कितने लिए हैं? वो मुझे मिला ही नहीं, वो शायद अपने दोस्तों की तरफ गया। थैंक यू स्वीटी। ओके बस ये काफी है। ये बहलूल तो बुलैन से भी ज्यादा बच्चा है, मैं बता रही हूँ आपको। फिर पैसे मांगे? बस मामूल का टैक्स। वो तुम्हारी मोहब्बत पर ज्यादा डिपेंड करता है। उसे पता है ना, उसे चाहते हैं। बशीर, बशीर मुझे अपना वादा याद रहता है। ये तुम्हारी कमाई है। ये जरूरी तो नहीं। रखो से, चलो। खुश आमदेद मिस्टर अदनान। मैंने आपकी रात के पहनने के लिए कपड़े तैयार कर दिए हैं। चलो अच्छा किया। मैंने डिनर के लिए एक नई शर्ट भी खरीदी है। शुक्रिया। देखा आपने, आज सब कितने खुश हैं कि आज आप बाहर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है। चलाओ कुछ बातें करें, बात करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ ये तो है। बैठ जाओ। चलो अब बातें करें। वेल मैं वहाँ गया, पेरिस में दोस्तों से भी मिला, एक वर्कशॉप में भी शिरकत की, इससे बहुत फ़ायदा हुआ। फिर लंदन गया, वहाँ तो मेरे काफ़ी दोस्त हैं, आप तो जानते ही हैं ना। कैरोल, ब्रिजेट, एलन, जैकलीन। तुम नौजवान हो, तुमने सफ़र एंजॉय किया होगा और यकीनन दोस्त भी बनाए होंगे, लेकिन तुम क्या सोच रहे हो बहलूल? किस बारे में? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि तुम हमारे बिजनेस के लिए काम करो? वो तो आप सही कह रहे हैं। मेरा मतलब मुझे अभी से काम शुरू कर देना चाहिए। तुम किसी एक फैक्ट्री से अपने काम का आगाज कर सकते हो। वो तो आप सही कह रहे हैं और मैं करना भी चाहूँगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बीच से सिलसिला टूट जाए। देखें 2 महीने से भी कम वक्त रह गया मेरी यूनिवर्सिटी खुलने में और मैं तब तक पढ़ना चाहता हूँ। मतलब ये साल भी ऐसे ही गुजर जाएगा? नहीं, मैं असल में ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अपना जहन बना चुका हूँ। सेमेस्टर के दौरान मुझे तुम्हारा वादा याद दिलाने की नौबत ना आए। मैंने तय कर लिया अंकल, आप मुझ पर ट्रस्ट करें, मैं आपकी ऑफर को मना नहीं कर रहा। एक दफ़ा मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि मैं पूरे बिजनेस को किस तरह कंट्रोल करता हूँ। जरा ठहरो, ये इस कदर आसान नहीं है। तुम्हें पहले कदम से आगाज करना होगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। आप बेफिक्र हो जाइए। इजाजत है मुझे? इजाजत है, तुम जाओ। हेलो, हाँ जान। कहाँ हो? अभी तो आया हूँ, अब घर जा रहा हूँ। तुम्हें तो सुबह के वक्त आना था ना। हाँ कुछ देर हो गई थी, तुम बताओ क्या हो रहा है? घर पर हूँ, इंतजार कर रही हूँ। एक फैशन शो की अपॉइंटमेंट थी, कैंसिल कर दी। तुम आ रहे हो ना? ओके जान, ठीक है, बस चेंज करके अभी आता हूँ। आई एम वेटिंग। लव यू।
वो शादी में जा ही क्यों रहे हैं? मैं जानती हूँ उन्हें ऐसी पार्टीज नहीं पसंद है। वो वहाँ बोर हो जाएंगे। वो वहाँ वादा निभाने जा रहे हैं। बोरियत महसूस करेंगे तो वापस आ जाएंगे, बस। मैं समझती हूँ कि वो अखबार के लिए बहुत मौजू खबर बन जाएंगे। आखिर वो डैडी को अपसेट करने वाली बातें क्यों लिखते हैं? पहले ये लेसन ख़त्म करो। तो अब क्या होगा जब वो औरत मेरे डैडी को पसंद करने लगेगी, जैसा कि शाइस्ता ने कहा? निहाल, तुम क्या सोच रही हो? मुझे लगता है कि तुमने नीचे जाकर लोगों की कुछ ज़्यादा ही बातें सुन ली हैं। लेकिन अगर वो दुरुस्त हुए तो? इतने अरसे तक इंतजार करने के बाद आज रात वो लोगों के दरमियान क्यों जा रहे हैं? कितनी ही शादियां हुई मगर वो सिर्फ फिरदौस की बेटी की शादी में ही क्यों जा रहे हैं? उसने यहाँ तक आकर उनको दावत देने की जहमत क्यों गवारा की? इस बात से साफ जाहिर है कि वो उन पे मरती है। स्टिकाटो, स्टिकाटो। नहीं जाना चाहिए। निहाल, नहीं जाना चाहिए। निहाल, स्लो डाउन। निहाल, स्लो डाउन। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। निहाल, निहाल, स्टॉप इट। निहाल, क्या हो गया तुम्हें? अदनान साहब। निहाल, निहाल, उठाओ इसे। निहाल, ये इसे फिर बेहोश कमरे हो में ले गई जाओ है। और जल्दी बेड पर लिटा दो। चलो जल्दी। पानी लाओ। कमरे में पानी मौजूद है। क्या हुआ? घबराने की जरूरत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लाओ, आराम से, आराम से। निहाल, तुम हटो। निहाल, मेरी बच्ची, लो थोड़ा सा पानी पी लो। डैडी, क्या मैं बेहोश हो गई थी? तुम ड्रामाई अंदाज में गिर गई थी। तुम्हें कैसे पता? तुम तो वहां नहीं थे। ओके, अब तुम ठीक हो। बहलूल बाहर जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बशीर, तुम घबराओ मत। कम ऑन, ओके, सब कुछ ठीक है। मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा भी करती है। बहलूल बिल्कुल ठीक कहता है। बहुत बिगड़ी हुई बच्ची है और कुछ नहीं। तुम कैसे जानती हो? अब कैसा महसूस कर रही हो? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ डैडी। हनी, आज रात पार्टी में ना जाएं। क्यों, तुम अपने आप को बीमार महसूस कर रही हो? मुझे नहीं पता, मेरे पास रहिए प्लीज। निहाल डार्लिंग, आज रात तुम शादी में मत जाओ। आराम करो, फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे डैडी को कंपनी देंगे। क्या ये शादी बहुत अहम है डैडी? तुमसे ज्यादा अहम नहीं। अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये 1 घंटे की नींद ले ले तो ठीक हो जाएगी। पियानो ने इसे थका दिया है। मिस्टर अदनान को अपने दोस्तों के पास होना चाहिए क्योंकि काफी अरसे बाद वो उनसे मिलेंगे। तुम क्या कहती हो? तुम तो अब ठीक हो। अब अपने डैडी को भी रिलैक्स होने दो। I'm fine। आप जाइए डैडी, आप परेशान ना हो। अंकल सुलेमान आज रात के लिए बारबेक्यू बनाने वाले हैं, हम सब साथ होंगे। मैं अकेली नहीं होंगी और फिर मैं बुलंद को भी देखती रहूंगी। तुम थोड़ा आराम कर लो। मैं अभी आती हूँ। कभी कभी मुझे ये मैच्योर नजर आती है और कभी कभी छोटी सी बच्ची। उसके लिए मुश्किल वक्त है। सही कह रही हो। काम डाउन, रिलैक्स। तुम ठीक तो हो ना? मैं बीमार लग रही हूँ।
आपका निजात दहिंदा आ चुका है। अल्कोहल के साथ मिलाकर कुछ पी लो। मॉम मैं उम्मीद से हूँ। बदकिस्मती से। तुम इस कदर सादा कैसे हो सकती हो भीतर? कुछ और अच्छा सा नहीं पहन सकती थी? हाँ, वैसे तुम्हें अगर ये पसंद है तो ये भी ठीक है। मिस्टर निहात आए हैं। हाँ, तुम अपना वक्त ले लो, मैं जाती हूँ और बोर्ड को चेक करके आती हूँ। तुम तब आना जब मैं तुम्हारे पास किसी को भेजूँ। दुल्हन बन के बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी ऐसे ही लगोगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी बेचैन हूँ, कहीं आखिरी वक्त में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डोंट वरी, मिसेस फिरदौस अब किसी तरह की गड़बड़ नहीं चाहती। मुझे वॉशरूम जाना है। मदद करूँ? नहीं, कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओके। पीतर प्लीज देखो कहीं मॉम निहात को आखिरी लम्हात में तंग तो नहीं कर रही। प्लीज। ठीक है। उम्मीद है ये चेक कैश हो जाएगा। डोंट वरी। सिर्फ हम तीनों को मालूम है। किसी और को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं। पैकर को इसका कभी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? पैकर सही कह रही थी, आपने वही किया जो आप चाहती थी। उम्मीद करती हूँ कि तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। तुम नहीं चाहोगी कि पैकर अपसेट हो। पीटर प्लीज। इस तरह मत देखो, मैंने ये सब उसके फायदे के लिए किया है। निहात के घर वालों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अगर उनके पास मुतालिबे का हक है तो मेरे पास भी। हम इस मुआहदे को अब सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत सारा है, राइट? मैंने ये पैसे तुम्हें अपने अकाउंट से दिए हैं, डैड नहीं जानते। ओके। कैटलॉग की शूटिंग के लिए मुझे इसलिए जाना है। क्या तुम साथ चलोगे मेरे? मैं अभी तो वापस आया हूँ। मेरे अंकल अब सेट हो जाएंगे। क्या कोई और बहाना नहीं बना सकते? मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। लेकिन जा कहाँ रहे हो? ओ, मुझे आज एक शादी में जाना है, उसके लिए मुझे जल्दी तैयार होना है। ठीक है? वो तुम्हारा कोई खास दोस्त नहीं है तो क्यों जा रहे हो? घबराओ मत, मैं उसका दूल्हा नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि जब तुम्हें कोई और मिलेगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे। उफ, हद होती है। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। निहाल। ठीक है। ये आपको मायूस कर रही है डैड, आप इनकी बातों में नहीं आए। आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैं डिनर का ड्रेस कब पहन सकूंगा डैड? पता नहीं, शायद अपनी बहन की शादी में। ये शादी के काबिल नहीं हो सकेगी डैड। बुरी ये बात। सब तुमने बहलूल से सीखा है ना? जी हाँ। मैं शादी नहीं करूंगी डैडी, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी, ताकि आप ये टक्सेडो किसी और की शादी में पहन सकें। किसकी शादी में? जैसे मदमज़ाइल या चमेली की शादी, बशीर की, शायद डैडी की शादी। इस घर में कई सिंगल लोग हैं। शुक्रिया बेटा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। डियर बेकर, पहले हमें छोटा सा एक काम करना है।
मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला किया है कि शादी से पहले मुआहदे पर दस्तखत करना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हैरत है, मैं अपनी बात से पीछे हट गई हूं पैकर, मगर कुछ किया भी नहीं जा सकता था। हमें तुम्हारी खुशी के लिए सब बर्दाश्त करना होगा। साइन करो। साइन करो पैकर। जो लोग हमें लालची समझते हैं उनके लिए तुम्हारा ये दस्तखत बायसे शर्मिंदगी होगा। आप ठीक कह रही हैं। जब सब कुछ मान लिया था तो मुझे क्यों अपसेट किया? साइन करो। मुबारक हो। थैंक यू सो मच। दोनों खुश हैं। अब हमारी बारी है। अब हम ही वाहिद सिंगल रह गए हैं। मैंने इसलिए थामा कि शायद ये कहीं गिर न जाए। अब बस और तस्वीरें मत खींचो, भीतर से मेरे पास से ले जाओ। ओह खुदाया। कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह वेलकम बहलूल। बहुत शुक्रिया। तुमने तो बताया ही नहीं कि तुम शिरकत करोगे। ये हम सबके लिए आपको तो पता ही, मुझे सरप्राइज देना कितना अच्छा लगता है। तुम देर से क्यों आए? वो बस तैयार होने में थोड़ी सी देर लग गई। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं ना। भीतर ऐसी नजरों से मुझे देख रही है कि आदमी का खून खुश्क हो जाए, जैसे मुझे बहुत चाहती हो। तुमने मेरी जगह ले ली। ओह सॉरी सॉरी। बैठो बैठो। आप लोग हमारे बहुत खास मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया। मैं कह दूंगी उनसे कि वो प्रेस को बाहर ले जाएं ताकि हम सुकून से बैठ सकें। हाँ, वैसे मैं 1 मिनट में आई। बुलंद, यहाँ आके बैठो। मैं आतिशबाजी देख रहा हूँ। वो खत्म हो चुका है, आतिशबाजी अब नहीं होगी, जल्दी आ जाओ। उन्होंने आसमान पर पैसा फेंक दिया, हुआ क्या? सब बर्बाद हो गया। ये मकबूल हो जाएंगे। मिसेस फिरदौस तो वैसे ही मकबूल हैं और नजर भी आ रहा है। बुलंद, तुम्हें जो चाहिए प्लेट में निकाल लो। लाओ, मैं निकाल देती हूँ। तुम्हारे कपड़े बारीक हैं, बीमार हो जाओगी तुम। इस मौसम में नहीं मेरी बहन। गोश्त यहाँ है। सुलेमान, यहाँ आओ हनी। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ।
मिर्च का ख्याल करना चमेली। बड़ा ही लजीज खाना है वाकई। बोन एपेटिट। जबरदस्त आइडिया है बशीर, बहुत अच्छा बारबेक्यू है। हाँ, अच्छी बात तो यह है कि नेहाल शादी में नहीं गई। इस मौके को मिस करके डैडी पछताएंगे। मैं शर्तिया कहता हूँ वो ऑलरेडी पछता रहे होंगे। मिस्टर अदनान वहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर पाएंगे, वो वहाँ से भाग निकलेंगे। अगर वो रुके भी तो इसकी वजह मिस्टर बहलूल होंगे। बहलूल पार्टी में लड़कियों के साथ रक्स करे बगैर नहीं आएगा। तम 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 तम। फिर से करूं, मुझे देखना है। इस तरह। मैडम मुजाइले, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? माय प्लेजर मस्योर। पहले थोड़ा उसे खा लेने तो दो। तम 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 तररम तम। Come on, Bashir. शाइस्ता को डांस कराओ, कम ऑन। मुझे इसका पता नहीं, अगर ये हमारा रक्स होता तो मैं जरूर करता। ओहो, और साथ में कुछ मुकामी मौसीकी भी होती। मैं तो बस यही जानता इसको हूँ। डांस करते हुए देखा है। बशीर, उसे चक्कर आ सकता है। इन बच्चों को देखो, असल शादी तो यहाँ हो रही है। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। सारा खाना ठंडा हो रहा है। आओ पहले खाना खा लो, फिर डांस करते रहना। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। बच्चों को अकेला छोड़ दो, वो खुश है। मुबारक हो आपको, और तुम्हें भी। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। और तुम्हें भी। थैंक यू बहलूल। और सब कैसा चल रहा है? कुछ चाहिए तो नहीं? सब कुछ ठीक है। Would you care for a dance? Come on. I'll be right back. पैकर दुल्हन बन के बहुत प्यारी लग रही है। हाँ ठीक कह रही हो। अभी तो उनको गुजरे एक माह भी नहीं हुआ है। सब कुछ तो पहले से तय कर लिया गया, कोई और चॉइस भी तो नहीं थी इनके पास। राइट राइट। ये कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत मजाक करते हैं। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत सह लिया मैंने, कैदी महसूस करती हूँ अपने आप को। बहुत कुछ सहा है मैंने, बस अब मुझसे नहीं और बर्दाश्त होता। बस कर जाओ। तुमने मेरी जवानी खराब कर दी। तुम एक बहुत ही पुराने ख्यालात के मालिक हो और मैं एक आजाद ख्याल औरत। अब मैं तुम जैसे इंसान के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकती, समझे तुम? मैं तो माँ भी नहीं बनना चाहती। बस नहीं करूंगी मैं। आज मैं बोल के रहूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे 2 बच्चे पैदा करने पड़े। मुझे आजादी चाहिए बस। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। मेरी वजह से तुम इस मकाम तक पहुंची। बंद करो ये बकवास। बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। चिल्लाने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? मेली, मेली।
तुम्हें नींद आ रही है, जाकर लेट जाओ। ऐसा नहीं है, मैं अभी भी चुस्त हूँ। हाँ देख रही हूँ। डैडी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? वो लोग आने ही नहीं दे रहे होंगे। हमें खुद डैडी के पास जाना होगा। डोंट बी सिली। हम उनके करीब नहीं जाएंगे। बुलंद। बशीर हमें बोट के जरिए ले जाएगा। चलो ना प्लीज। रात के वक्त इस तरह की फजूलियात करने की जरूरत नहीं है बच्चों। कम ऑन, मैं ऐसा चाहता हूँ माय डियर सिस्टर। मैं भी बोर्ड को तैयार कर सकता हूँ। वो आस लगाए बैठा है। प्लीज मेरी प्यारी बहन। आपका क्या ख्याल है मदमज़ाइल? ठीक है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उन्होंने देख लिया तो? हम दूर से देखेंगे, करीब नहीं जाएंगे। वहाँ और भी बहुत सारे लोग होंगे ना, उनमें घुल मिल जाएंगे। ठीक है। हे दी माइटी मैडम मुसेले। मैं पहले जाऊंगा। आप भी चले ना। नहीं, हमें तो अलग ही रहने दो, तुम लोग जाओ। चमेली तुम चल रही हो ना? जाओ जाओ माय बेबी गर्ल, जाओ। हमें कुछ कपड़े भी साथ रखने चाहिए। ओके ओके, तुम भी चली जाओ। इस जगह को मैं खुद ही साफ कर लूंगी। हर कोई मिसेस फिरदौस के हवाले से तजस्सुस में है, किसे क्या पता। पैकर, शादी का ड्रेस तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बेबी नजर नहीं आ रही। कितने दिनों की हो गई? 2 माह की। मुझे तुम्हारे शौहर से बहुत जलन हो रही है। तुम्हें तो मेरी दुल्हन बनना था। खुदा ना करे। मैंने कहा था ना यहाँ बहुत भीड़ होगी। जहाज के अकब में चलो। चलो भाई चलो। ये, चलो। बुलंद, संभाल के गिर मत जाना। मेरे साथ डांस करेंगी? श्योर। दूरबीन किसे चाहिए? मुझे। संभाल के। मैं देखूंगा, मुझे दो।